Hello bachcho, welcome back in our Super Excellence Academy. So friends, we have started our second chapter, that is the mechanical properties of fluids, and this is our lecture number 4. In the before that we have made the 3 videos on the mechanical properties of fluid and made the separate playlist for this mechanical properties of fluid for these chapters. So we have also completed our first chapter, that is the rotational dynamics, and also made the playlist for that chapter. Okay, so friends, हमने पिछले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 3 में क्या हमने पढ़ा था? पास्कल्स लॉ पढ़ा था. क्या है दोस्तों पास्कल्स लॉ? पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ दोस्तों ये हमने विथ प्रूफ हमने ये पढ़ा है. ठीक है, पास्कल्स लॉ क्या है दोस्तों? एक कौन सा भी अगर एनक्लोज बॉडी है जिसके अंदर दोस्तों फ्लूइड है, ठीक है, सो ये फ्लूइड है, ठीक है. सो दोस्तों अगर हम ये फ्लूइड भरा है, ठीक है, सो पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि इस एनक्लोज्ड फ्लूइड सिस्टम में अगर दोस्तों हम किसी भी एक पॉइंट पर अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे, सो ये दोस्तों प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा इस पूरे फ्लूइड सिस्टम के अंदर, ठीक है, इक्वली एंड टोटली ट्रांसमिट होगा. सो दोस्तों इसका स्टेटमेंट क्या आएगा? इट स्टेट्स दैट द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट इन द एनक्लोज्ड फ्लूइड सिस्टम एट रेस्ट. जब ये फ्लूइड जब रेस्ट कंडीशन में था तब हमने क्या किया था? प्रेशर अप्लाई किया था. तो ये प्रेशर दोस्तों ये बॉडी के या फिर ये सिस्टम के अंदर पूरे पॉइंट के ऊपर ट्रांसमिट हो जाता है, टोटली ट्रांसमिट हो जाता है. सो ये होगा दोस्तों पास्कल्स लॉ, ठीक है. सो दोस्तों इसका हमने स्टेटमेंट देखा था. स्टेटमेंट क्या है? it states that when the pressure applied at any point in the enclosed fluid system at the rest is transmitted equally and undiminished. Undiminished मतलब क्या दोस्तों? Totally. Equally and totally transmit to all the particles or all the points of this system, मतलब including the boundary or including the wall of the container, and we have neglected the effect of gravity, that is called as the Pascal's law. ठीक है, ये दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था. उससे पहले हमने दोस्तों व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर एंड व्हाट इज गेज प्रेशर ये हमने दोस्तों पढ़ा था. ठीक है, सो दोस्तों अगर वीडियो में दोस्तों आप वीडियो देखते देखते समय आपको अगर दोस्तों कौन सा अगर एक अंदर पॉइंट आपको नहीं समझा है तो वैसा मुझे कमेंट कीजिए. दोस्तों आपके मन में कुछ भी डाउट है, मैं कहता हूं दोस्तों कुछ भी रिलेटेड टू द फिजिक्स, देन कमेंट करो दोस्तों, मैं आपको अगले लेक्चर में रिप्लाई दूंगा या फिर उसको मैं आपको आपके कमेंट को नीचे में दोस्तों रिप्लाई दूंगा और आपको दोस्तों मैं आंसर दूंगा. ठीक है, सो आपको कमेंट करना है दोस्तों, क्वेश्चन पूछने को दोस्तों आपको झिझकना नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछना है. एज अ फ्रेंड बोल के, आपका दोस्त बोल के या फिर आपका बड़ा भाई बोल के दोस्तों आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है दोस्तों, मैं 100% आपको टाइम निकाल के आपको जवाब दूंगा. ठीक है, सो दोस्तों ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कम टू द पॉइंट्स. सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ. ठीक है, सो दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन द क्वेश्चन, स्टेट एंड राइट application of Pascal's law. Applications of Pascal's law. ये दोस्तों 3 मार्क के लिए क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ जाएगा. ठीक है, मतलब स्टेटमेंट के लिए पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट, उसके लिए दोस्तों 1 मार्क रहेगा. एंड एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ हमें 2 एप्लीकेशन लिखना है विथ एक्सप्लेनेशन, उसके लिए दोस्तों क्या 2 मार्क रहेंगे. ठीक है, सो दोस्तों स्टेटमेंट क्या है पास्कल्स लॉ का? स्टेटमेंट दोस्तों मैंने कल लिख के दिया है. स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ओके, वीडियो को पॉज कीजिए और स्टेटमेंट मुझे कमेंट में बताइए. ठीक है, आपका भी एक बार रिवीजन हो जाएगा. सो स्टेटमेंट क्या है दोस्तों पास्कल्स लॉ का? मैं एक बार रिपीट करता हूं. व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ पास्कल्स लॉ? इट स्टेट्स दैट द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट, इट स्टेट्स दैट क्या है? द प्रेशर अप्लाइड at any point, the pressure applied at any point in enclosed fluid system, in an enclosed fluid
system. Okay. The pressure applied at any point in an enclosed closed system is transmitted. तो दोस्तों हमने प्रेशर अप्लाई किया है एनक्लोज सिस्टम में, वो ट्रांसमिट हो जाएगा। कैसे ट्रांसमिट हो जाएगा? ट्रांसमिटेड इक्वली, मतलब इक्वल ट्रांसमिट हो जाएगा, इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड। अनडिमिनिश्ड मतलब दोस्तों क्या होता है? टोटली अनडिमिनिश्ड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ सिस्टम। ये दोस्तों जो प्रेशर हमने एक पॉइंट पे ऊपर अप्लाई किया है, वो प्रेशर उस सिस्टम के अंदर क्या हो जाएगा? पूरे पॉइंट के ऊपर पास हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑल पार्ट्स के ऊपर वो पास हो जाएगा और ट्रांसमिट हो जाएगा टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, इंक्लूडिंग वॉल ऑफ कंटेनर, and neglecting effect of gravity. ओके, सो दोस्तों ये हो गया पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट। दोस्तों ये आपने अगर सही लिखा है तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। कितना इजी है दोस्तों? देखो ये मैंने ऐसा लिखा है, आपको स्टेटमेंट ऐसा ही लिखना है, ऐसी दोस्तों आवश्यकता नहीं है, आप अपने भाषा में भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, मेन पॉइंट क्या है दोस्तों? जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं एक सिस्टम के अंदर, जो कि सिस्टम एनक्लोज्ड है, पूरी सिस्टम क्लोज है, सो जो प्रेशर है दोस्तों वो ट्रांसमिट हो जाता है इक्वली एंड टोटली। ओके, इक्वली एंड टोटली टू द ऑल पार्ट्स ऑफ दिस सिस्टम इंक्लूडिंग द वॉल ऑफ द कंटेनर। मतलब जो सिस्टम का जो वॉल है दोस्तों, ये वॉल के ऊपर भी ये क्या हो जाता है कि प्रेशर क्या हो जाता है? ट्रांसमिट हो जाता है। ये अगर हमने सिस्टम कंसिडर किया, सो यहाँ पर अगर प्रेशर अप्लाई किया, सो ये प्रेशर क्या हो जाता है? ये पूरे मतलब कंटेनर का जो वॉल है, बाउंड्री है, सो बाउंड्री के ऊपर भी ये प्रेशर ट्रांसमिट हो जाता है। और दोस्तों ये लॉ जब हमने स्टडी किया, सो हमने क्या किया? इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को हमने नेग्लेक्ट किया। सो इसको हमने क्या बोला है? पास्कल्स लॉ। ये दोस्तों हमने नहीं बोला, ये पास्कल्स ने अपना स्टेटमेंट खुद का दिया है। सो ठीक है दोस्तों, ये मैंने कल मतलब ये स्टेटमेंट आपको बताया था, आज एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, सो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है एज इट इज आपको कमेंट में लिखना है, क्योंकि ताकि आपका एक दोस्तों रिवीजन हो सके। ओके, सो इसको मैं रब करता हूँ, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, सो देन दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। एप्लीकेशन क्या है पास्कल्स लॉ के? सो दोस्तों 2 एप्लीकेशन आपके बुक में दिए है, वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ के। ठीक है, सो 2 एप्लीकेशन दिया है। फर्स्ट एप्लीकेशन दोस्तों हाइड्रोलिक लिफ्ट। फर्स्ट एप्लीकेशन इज हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट आपने देखा है दोस्तों, हाइड्रोलिक जाग पता है, जब हम गाड़ी को मतलब लिफ्ट करने के लिए यूज करते हैं हाइड्रोलिक जाग, उसको हम हाइड्रोलिक लिफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर दोस्तों कंपनी में क्या होता है? अनलोडिंग लोडिंग करने के लिए जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं या फिर जो हेवी ऑब्जेक्ट होते हैं, उसको अनलोडिंग लोडिंग करने के लिए हम हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज करते हैं। ठीक है, सो इसका दोस्तों डायग्राम निकालना है आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट का। ये दोस्तों पिस्टन है। ठीक है, ये पिस्टन है और ये फ्लूइड है नीचे। ओके, सो यहां से दोस्तों ये ऑयल पास हो जाएगा इधर, और यहाँ पर दोस्तों ये बड़ा वाला ये होता है सिलेंडर होता है, इसको हम बोलते हैं, और ये सिलेंडर का पिस्टन होता है जो बड़ा वाला होता है। ठीक है, सो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं, F1 फोर्स अप्लाई करते हैं। और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? जो F2 नाम का जो ऑब्जेक्ट है, या फिर यहाँ से जो फोर्स लगेगा F2 फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों पिस्टन है, ये पिस्टन है, S1 पिस्टन है, और ये जो पिस्टन है फ्रेंड्स, ये पिस्टन है S2। ठीक है, इसका जो एरिया है इस पिस्टन का, इसको हमने A1 नाम दिया, और इस पिस्टन के एरिया को हमने A2 नाम दिया। ठीक है, सो दोस्तों जब ये हम फोर्स अप्लाई करते हैं ये सिलेंडर के ऊपर, तो क्या हो जाएगा? प्रेशर जनरेट हो जाएगा। सो प्रेशर क्या आएगा दोस्तों? P1, दैट इज P1 इक्वल्स टू P2। मतलब ये जो प्रेशर दोस्तों, यहाँ पर जब प्रेशर हम अप्लाई करते हैं, ये टोटल प्रेशर यहाँ पर ट्रांसमिट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? ये ऑयल होता है। ठीक है, ओके,
सो यहाँ पर दोस्तों ये प्रेशर, टोटल प्रेशर, पास्कल्स का लॉ क्या है, व्हेन वी अप्लाई द प्रेशर एट एनी पॉइंट इट इज टोटली ट्रांसमिटेड टू द अनदर पॉइंट ऑफ द सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज पास्कल्स लॉ। दोस्तों ये प्रेशर ट्रांसमिट हो जाता है, सो इसको प्रेशर, ये P2 हमने कंसिडर किया, सो ये P1 इक्वल्स टू P2 आता है, ठीक है, क्योंकि यही प्रेशर इधर ट्रांसमिट हो जाता है और टोटल ट्रांसमिट हो जाता है, लॉस उधर जीरो होता है, ठीक है। सो यहाँ पर दोस्तों इसका एप्लीकेशन क्या है, देखो आप डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिखना है, ये डायग्राम ड्रॉ करना है। The hydraulic lift is consist of having the two cylinders and having the smaller cylinder having the मतलब जो having the piston S1 and bigger cylinder having the piston S2. The smaller cylinder having the pistons area A1 and bigger cylinder having the pistons area A2. Okay, so when we apply a small force on this first cylinder, that is a small cylinder, उसको हम स्मॉल सिलेंडर कहेंगे और ये बड़ा वाला सिलेंडर, ठीक है। सो यहाँ पर दोस्तों क्या रहेगा, आपका वेट रहेगा, सो ये हेवी वेट है यहाँ पर रहेगा, ठीक है, हेवी वेट। सो ये हेवी वेट हमें दोस्तों उठाना है, ठीक है। सो जब हम दोस्तों यहाँ पर प्रेशर या फिर फोर्स अप्लाई करोगे तभी क्या होगा कि यहाँ से अगर हमने इधर थोड़ा सा भी दोस्तों अगर प्रेशर या फिर फोर्स लगाया है तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, हाइड्रोलिक लिफ्ट की वजह से क्या होगा, ये इतने बड़ा टन का जो ऑब्जेक्ट है, 5 टन है, 10 टन है, 15 टन है, कितने भी टन का हो, ठीक है, सो वो क्या होता है, ऊपर हो जाता है, वो क्या होता है, लिफ्ट होता है। सो ये क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि ये पास्कल्स लॉ की वजह से होता है, क्योंकि हमने जहां पर ये प्रेशर अप्लाई किया वो प्रेशर एज इट इज इधर ट्रांसमिट होता है, ठीक है। सो यहाँ पर दोस्तों हमने जो प्रेशर अप्लाई किया था, सो एफर्ट आपने अप्लाई किया था, F1 अप्लाई किया था, सो F1 इक्वल्स टू क्या आएगा दोस्तों, P1 अपॉन आएगा A1, मतलब हमने जो छोटे वाले सिलेंडर के ऊपर जो हमने फोर्स अप्लाई किया है उसको हमने नाम क्या दिया, F1, सो F1 इक्वल्स टू P1 अपॉन A1 आएगा, ठीक है। सो F2 इक्वल्स टू क्या आएगा दोस्तों, F2 इक्वल्स टू क्या आएगा, ये प्रेशर P2 अपॉन ये एरिया, ओके, सॉरी ये गलत हो गया दोस्तों, ये प्रेशर का, ये P1 इक्वल्स टू क्या आता है दोस्तों, F1 आता है, ठीक है, ये F1 अपॉन A1 आता है, प्रेशर का फॉर्मूला। ये P2 इक्वल्स टू क्या आएगा दोस्तों, F2 अपॉन आएगा A2 आएगा। लेकिन दोस्तों आपको पता है P1 एंड P2 इक्वल है, क्योंकि ये जो हमने प्रेशर यहाँ पर अप्लाई किया है इस सिलेंडर के ऊपर, इतना ही प्रेशर ये सिलेंडर के ऊपर ट्रांसमिट हो जाएगा। सो P1 इक्वल्स टू P2 अगर हमने इसको इक्वलाइज किया, सो F1 अपॉन A1 इक्वल्स टू F2 अपॉन A2, सो देयरफॉर फ्रेंड्स F2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, F2 इक्वल्स टू F1 इंटू A2 अपॉन A1। मतलब क्या है दोस्तों, ये देखो F2 क्या है, F2 मतलब क्या है, द फोर्स, लिफ्टिंग फोर्स है, ये हेवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट करने के लिए जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोले हैं, F2 बोला है। एंड F1 क्या है, जब हम मतलब प्रेशर अप्लाई करते हैं सिलेंडर के ऊपर, हम मैन्युअली, ये जो मैन है दोस्तों ये पांव से प्रेशर अप्लाई कर रहा है इस लिफ्ट के ऊपर, सो या फिर हाथ से अप्लाई कर रहा है, ठीक है, ये मैन है और ये दोस्तों पांव से प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ठीक है, ये लिफ्ट के ऊपर। सो दोस्तों ये एफर्ट हम लगाते हैं F1, हमने जो एफर्ट लगाया उसको हमने नाम क्या दिया है, F1 दिया है, ठीक है। सो दोस्तों ये छोटा वाला एफर्ट होता है, हम जो एफर्ट लगाते हैं बहुत कम लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जो F2 मतलब ये हेवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट करने के लिए जो प्रेशर लगेगा या फिर जो एफर्ट लगेगा वो ज्यादा होता है। कैसे ज्यादा होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर A2 बड़ा है, ठीक है, जो A2 है दोस्तों, A2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A1, क्योंकि ये जो पिस्टन का एरिया बहुत छोटा है और A2 पिस्टन का एरिया, S2 जो पिस्टन है उसका एरिया A2 है और बहुत ज्यादा है। सो क्या है, A2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A1, सो उसकी वजह से क्या आता है दोस्तों, F2 इज ग्रेटर देन F1, सिंस उसका रीजन क्या है दोस्तों, एज A2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A1, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एंड F1 भी दोस्तों स्मॉल है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, F2 जो है दोस्तों वो ग्रेटर आ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर दोस्तों हाइड्रोलिक लिफ्ट में अगर हम थोड़ा सा भी एफर्ट अप्लाई करते हैं सिलेंडर के ऊपर, सो हम हेवी का हेवी ऑब्जेक्ट हम उठा सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों पास्कल्स लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज द हाइड्रोलिक लिफ्ट। सो दोस्तों अभी आपको लिखना कैसे है बोर्ड एग्जाम में, सो ये डायग्राम निकालना है दोस्तों, जो हमने पॉइंट कंसीडर किए, F1 क्या है, S1 क्या है, A1 क्या है, P1 क्या है, F2 क्या है, S2 क्या है, A2 क्या है, P2 क्या है, ये आपको लिखना है। एंड देन आपको बताना है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट्स आर यूज्ड टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट और लिफ्ट द हेवी ऑब्जेक्ट, वो आपको लिखना है। देन इसका दोस्तों फंक्शन कैसे होता है, as we put the effort on this first cylinder, that is small cylinder, a very small effort we put on this cylinder so that the pressure can totally transmit to the cylinder
ये दोस्तों सिलेंडर C2 है, ये सिलेंडर C1 है, ठीक है। देन द प्रेशर कैन टोटली ट्रांसमिट टू द सिलेंडर C2, ओके, एंड मींस फॉर दैट एंड ड्यू टू दैट द होल weight of this object is lifted because of the pressure is transmitted to this cylinder, okay। so ये हो गया दोस्तों पास्कल्स लॉ। अभी दोस्तों एप्लीकेशन बेस आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है यार भाई, हमने यहाँ पर अगर प्रेशर अप्लाई किया थोड़ा भी, ठीक है, मान लेते हैं कि हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट हो रहा है, ठीक है, कुछ बात नहीं है, पास्कल्स लॉ की वजह से हो रहा है, ठीक है, हमने मान लिया। लेकिन दोस्तों एक आपके मन में डाउट आया होगा कि यार ये हमने प्रेशर यहाँ पर अप्लाई किया, एफर्ट अप्लाई किया, पाँव से हमारे ऐसे दबाया हमने, तो क्या होगा, ये प्रेशर ट्रांसमिट हो गया और उसकी वजह से क्या होगा, ये जो हेवी ऑब्जेक्ट है ये ऊपर उठ गया, ठीक है, नो डाउट। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ से अगर हमने पैर अगर हटाया तो क्या हो जाएगा, ये हेवी ऑब्जेक्ट मतलब लोअर नीचे आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कुछ वॉल नहीं है, ठीक नहीं, मतलब ये नीचे आ जाएगा। सो हमें क्या करना है कि परमानेंटली हेवी ऑब्जेक्ट ऊपर ही रखना है, तो हम क्या करेंगे। सो दोस्तों यहाँ पर आपके बुक में नहीं बताया, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, यहाँ दोस्तों एक वॉल होता है, और जो वॉल होता है दोस्तों इसको नाम है NRV। NRV मतलब नॉन रिटर्न वॉल। ये जो ऑयल है दोस्तों यहाँ से इधर तो जाता है लेकिन पीछे नहीं आता है, उसकी वजह से हमने दोस्तों थोड़ा अगर ऑयल यहाँ से पास किया है तो ऑयल इधर इधर जाएगा, तो उसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट लिफ्ट होता है, लेकिन ऑयल पीछे नहीं आता है, उसकी वजह से ये जो हेवी ऑब्जेक्ट है दोस्तों रिलीज नहीं होता है, अनलोड नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये वॉल होता है NRV नॉन रिटर्न वॉल। तो यहाँ पर दोस्तों हम कॉक लगा सकते हैं, और अगर हमें ये हेवी ऑब्जेक्ट अगर अनलोड करना है, मतलब इसका हाइट अगर कम करना है, तो यहाँ पर अगर हम कॉक इसको टर्न ऑन करेंगे और इधर का ऑयल हम क्या करेंगे, इधर पास करेंगे, और उसकी वजह से ये ऑयल इधर आ जाएगा, और रिवर्स पास्कल्स लॉ अप्लाई होगा, उसकी वजह से हेवी ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, ठीक है। सो दोस्तों ये हो गया एप्लीकेशन बेस्ड पॉइंट। ये दोस्तों NRV होता है, ये आपके बुक में नहीं दिया है, लेकिन दोस्तों अगर ये NRV हाइड्रोलिक्स जो सब्जेक्ट है दोस्तों, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स इंजीनियरिंग थर्ड ईयर को जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वो बच्चे करते हैं, ठीक है, सो उनके लिए एक सब्जेक्ट होता है दोस्तों हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। दोस्तों मैं कहता हूँ हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स में एक अच्छा करियर हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ये हाइड्रोलिक्स को इतना स्कोप है, हाइड्रोलिक जो इंडस्ट्रीज है बढ़ रही है, क्योंकि हम जो हाइड्रोलिक सिस्टम यूज कर रहे हैं, जो हाइड्रोलिक ब्रेक आ गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट आ गया, एंड हाइड्रोलिक ब्रेक आ गया, देन ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक के, ठीक है। सो दोस्तों ये आपका हो गया फर्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज द हाइड्रोलिक लिफ्ट, ओके। सो इसको रख कीजिए, सॉरी इसको नोट डाउन कीजिए, मैं इसको रख करता हूँ, ओके। सो टेक द स्क्रीनशॉट, ओके। ये दोस्तों फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये F2 इक्वल्स टू F1 इंटू A2 अपॉन A1, ये वो दोस्तों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। सो इसको मैं रब करता हूं। अभी दोस्तों हमारा जो सेकंड एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन क्या है, सेकंड एप्लीकेशन है दोस्तों हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक में भी दोस्तों पास्कल्स लॉ का यूज होता है। हमारा जो सेकंड एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक ब्रेक, इसका भी दोस्तों एक डायग्राम है और फॉर्मूला दोस्तों सेम ही है। डायग्राम मैं यहाँ पर निकालता हूँ। यहाँ पर दोस्तों हमारा जो मास्टर सिलेंडर होता है बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, ये मास्टर सिलेंडर है, ओके। सो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोड अप्लाई करते हैं। हमारा जो हाइड्रोलिक पैडल होता है ये दोस्तों है पैडल, हम यहाँ पर क्या करते हैं, पाँव से इसे प्रेस करते हैं, तो ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ से ये ऑयल पास हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों दो सिलेंडर होते हैं जिसको हम स्लेव सिलेंडर बोलते हैं, जिसका एरिया मास्टर सिलेंडर से ज्यादा होता है, मतलब ये बड़े वाले सिलेंडर होते हैं, ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है, ठीक है। सो इसका मैं थोड़ा फिगर बड़ा निकालता हूँ, ठीक है, ताकि एक्चुअल में इसका एरिया जो है दोस्तों बड़ा होता है, ओके। सो यहाँ पर भी दोस्तों ये जो स्लेव सिलेंडर है जिसको हम स्लेव सिलेंडर बोलते हैं। सो हाइड्रोलिक ब्रेक का दोस्तों आपको ये पता है दोस्तों, इसका एरिया होता है A2, इसका एरिया होता है A2, इसका जो एरिया होता है दोस्तों पिस्टन का एरिया होता है A1, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ये होता है पिस्टन, ओके। और यहाँ से भी दोस्तों एक अलग लाइन निकलती है, और जो कि यहाँ से इधर एक दोस्तों स्लेव सिलेंडर होते हैं,
ओके, सो यहाँ पर भी एक होता है स्लेव सिलेंडर जिसका एरिया ज़्यादा होता है। ये दोस्तों डायग्राम आपको निकालना है, इजी है बहुत डायग्राम, ठीक है। सो ये होगा दोस्तों, ये है मास्टर सिलेंडर, ये है मास्टर सिलेंडर एंड इसको हम बोलते हैं स्लेव सिलेंडर। पेन चेंज करता हूँ। सो यहाँ पर दोस्तों ये हाइड्रोलिक सिस्टम का या फिर हाइड्रोलिक ब्रेक का दोस्तों डायग्राम है। सो यहाँ पर क्या है दोस्तों, जब हम यहाँ पर एक F1 मतलब क्या, एफर्ट मतलब हम पाँव से अगर प्रेशर हम ब्रेक पैडल पर जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, ये दोस्तों P1 जनरेट होता है और P1 की वजह से क्या होता है, इधर से दोस्तों ऑयल पास होता है, तो उसकी वजह से ये स्लेव सिलेंडर क्या करते हैं, जो हाइड्रोलिक ब्रेक का यूज क्या है दोस्तों, व्हीकल को स्टॉप करने के लिए या फिर व्हीकल का स्पीड कम करने के लिए, कार का या फिर ट्रक का स्पीड कम करने के लिए या फिर उसको स्टॉप करने के लिए हम हाइड्रोलिक ब्रेक का यूज करते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर द स्लोज डाउन और टू स्टॉप द व्हीकल, ठीक है। सो व्हेन वी अप्लाई द एफर्ट हियर ऑन द ब्रेक पैडल देन इट विल create the pressure because F equals to P into A. Okay, so when we apply the effort on this area, so it will generate the pressure. So pressure is transmitted totally to this slave cylinder from the master cylinder to the slave cylinder. So दोस्तों प्रेशर ट्रांसमिट कैसे होता है, ये मास्टर सिलेंडर से स्लेव सिलेंडर की तरफ प्रेशर ट्रांसमिट होता है। और यहाँ पर दोस्तों हमारे गाड़ी के व्हील रहते हैं, ऐसे यहाँ पर दोस्तों गाड़ी के व्हील रहते हैं, यहाँ एक ऐसा गाड़ी का व्हील रहता है, ठीक है। सो ये दोस्तों डिस्क रहता है और डिस्क के ऊपर यहाँ पर ये रहता है और उसकी वजह से क्या होता है कि इधर हमने अगर एफर्ट अप्लाई किया तो मतलब प्रेशर अप्लाई किया, सो ये प्रेशर टोटली इधर ट्रांसमिट होता है और ये इधर प्रेशर अप्लाई होता है डिस्क के ऊपर, हम उसको डिस्क ब्रेक बोलते हैं। सो डिस्क के ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है, उसकी वजह से डिस्क जो है दोस्तों टायर के साथ कनेक्ट होता है, तो टायर डिस्क पहले स्टॉप होता है, तो डिस्क स्टॉप मतलब डिस्क स्टॉप होते होते टायर भी स्टॉप हो जाता है, क्योंकि उसी टायर को दोस्तों डिस्क क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। सो मतलब एप्लीकेशन दोस्तों आपको समझ में आ गया, हाइड्रोलिक मतलब ये पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन है। पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन कैसे भाई, क्योंकि जो प्रेशर दोस्तों हम यहाँ लगा रहे हैं वही प्रेशर इधर ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब क्या, द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट इज ट्रांसमिटेड टू द other point and it is equally and totally transmitted. Okay, so it is called as the Pascal's law. So अभी दोस्तों यहाँ पर देखो मैंने जो हाइड्रोलिक लिफ्ट था, हाइड्रोलिक लिफ्ट में दोस्तों मैंने क्या बताया था, एनआरवी का कंसेप्ट बताया था। एनआरवी मतलब क्या होता है, नॉन रिटर्न वाल्व होता है, जो कि ऑयल को पीछे नहीं आने देता है, ठीक है। सो दोस्तों इस हाइड्रोलिक ब्रेक में या फिर डिस्क ब्रेक में हम एनआरवी यूज करते हैं क्या, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा विचार कीजिए, थोड़ी कल्पना कीजिए कि क्या हम इधर एनआरवी यूज करते हैं क्या। ओके, क्या है भाई आंसर, क्या है इसका, कमेंट में मुझे बता दीजिए। ओके, सो दोस्तों मैं आंसर बताता हूँ, ठीक है। अगर आपका आंसर आया तो मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर एनआरवी यूज नहीं करते। एनआरवी क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि दोस्तों देखो अगर हमने यहाँ पर एनआरवी अगर यूज किया होता, तो जब हमने इधर से प्रेशर अप्लाई किया होता, तो ये प्रेशर यहाँ पर स्टॉप होता, मतलब अप्लाई होता, उसकी वजह से ये व्हील जो है दोस्तों स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। ये व्हील स्टॉप हो जाते हैं। सो व्हील अगर स्टॉप हो जाते हैं तो फिर ये ब्रेक है ना दोस्तों ऐसे लगे रहते हैं। सो इधर हमने एनआरवी यूज किया होता, तो यहाँ पर दोस्तों एनआरवी यूज नहीं होता है, यहाँ पर दोस्तों डिस्क को स्प्रिंग यूज होता है, स्प्रिंग, ये स्प्रिंग यूज होता है यहाँ पर, ठीक है। ये दोस्तों इंजीनियरिंग का कंसेप्ट, इसको छोड़ दो, ठीक है। सो स्प्रिंग यूज होने की वजह से जब हम ये सिलेंडर का प्रेशर यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो स्प्रिंग दबती है, उसकी वजह से डिस्क को ये मिलता है, मतलब डिस्क स्टॉप हो जाती है, डिस्क के ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है और जैसे ही दोस्तों हम ब्रेक पैडल को इधर से छोड़ देते हैं तो क्या होता है, स्प्रिंग एज इट इज रिटेन होती है पहले उसके ओरिजिनल पोजीशन पे, तो यहाँ से इसका प्रेशर हट जाता है, इसका प्रेशर हट जाता है और हमारा दोस्तों डिस्क जो है, टायर है, फ्रीली क्या होता है, मूव होता है, ठीक है। सो दोस्तों ये हो गया हाइड्रोलिक डिस्क और हाइड्रोलिक ब्रेक, जो कि एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ है, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर देखो एरिया A2 है, यहाँ पर प्रेशर P2 है, यहाँ पर प्रेशर P2 है एंड P1 इक्वल्स टू P2 है। सो हमारा दोस्तों F1 क्या आएगा, F1 इक्वल्स टू P1 अपॉन A1 आता है, ठीक है। हमने F1 अप्लाई किया है इस ब्रेक पैडल के ऊपर, सो F1 इक्वल्स टू क्या आएगा, P1 इंटू A1 आएगा और P1 इक्वल्स टू क्या आएगा, F1 अपॉन A1 आएगा। F2 क्या आएगा दोस्तों, F2 क्या आएगा, P2 अपॉन सॉरी ये P1 है, P1 इक्वल्स टू क्या आता है, F1 अपॉन A1 एंड P2 इक्वल्स टू क्या आता है दोस्तों,
F2 अपॉन A2। सो P1 इक्वल्स टू P2 है दोस्तों, प्रेशर सेम है क्योंकि ये जो प्रेशर है यही प्रेशर इधर ट्रांसमिट होता है, ठीक है। सो P1 इक्वल्स टू P2, देन दोस्तों क्या आएगा F2 अपॉन A2 इक्वल्स टू क्या आएगा दोस्तों, F1 अपॉन आएगा A1 आएगा, ठीक है। सो फाइनली दोस्तों प्रेशर क्या आता है F2 इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर लिखता हूँ F2 इक्वल्स टू F1 इंटू A2 अपॉन A1। दोस्तों सेम फार्मूला आता है जो हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट में यूज किया था, वही फार्मूला आता है। मतलब क्या, अगर हम दोस्तों यहाँ पर देखो जो एरिया है मास्टर सिलेंडर का, जो दोस्तों सिलेंडर का एरिया पिस्टन का एरिया बहुत ही छोटा है, और दोस्तों जो स्लेव सिलेंडर है इसका एरिया बड़ा है। सो इसका मतलब क्या दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा भी एफर्ट इस जगह पर अप्लाई करते हैं सो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, बिग एफर्ट मिलता है। मतलब थोड़ा सा एफर्ट हमने अप्लाई किया तो भी तभी भी हम क्या करते हैं, इतना जोर से गाड़ी तेज दौड़ रहा है, इतना जोर से गाड़ी मूव हो रहा है, तो उस गाड़ी को हम रुका सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। यहाँ पर दोस्तों A2 बड़ा है, एज A2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A1, सो दैट्स व्हाई F2 इज ग्रेटर देन F1 आएगा, ठीक है। ये दोस्तों हो गया पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन। सो यहाँ पर दोस्तों आपको डायग्राम निकालना है, इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है और ये फॉर्मूला लिखना है दोस्तों। सो आपको 3 मार्क मिल जाएंगे, ठीक है। सो इसको मैं दोस्तों रब करता हूँ। सो फ्रेंड्स ठीक है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल एक देखने वाले हैं, जो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3 है इस चैप्टर का, ठीक है। सो दोस्तों मैं न्यूमेरिकल पढ़ता हूँ यहाँ पर। ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर एग्जांपल नंबर दोस्तों 2.3 है। सो व्हाट इज न्यूमेरिकल, अ हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ कार ऑफ मास 1000 kg। मतलब दोस्तों मैं यहाँ पर गिवन डेटा लिखता हूँ, ठीक है, गिवन डेटा, ओके। सो व्हाट इज गिवन, कार का दोस्तों हमें मास दिया है, कार का मास कितना दोस्तों 1000 kg है, ओके 1000 kg कार का मास दिया है। देन आफ्टर दैट a hydraulic brake system of car of mass 1000 kg having a speed of 50 km per hour। मतलब स्पीड दिया है दोस्तों, मतलब क्या दिया है, u दिया है। इनिशियल स्पीड कितना है, u मतलब क्या होता है, इनिशियल स्पीड किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो हैज अ सिलिंड्रिकल पिस्टन ऑफ रेडियस, मतलब जो हाइड्रोलिक ब्रेक यूज किया है उस कार के अंदर, सो उस सिलेंडर का जो दोस्तों मास्टर सिलेंडर का रेडियस दिया है 0.5 सेंटीमीटर। द स्लेव सिलेंडर हैज अ रेडियस, जो स्लेव सिलेंडर है दोस्तों बड़ा वाला सिलेंडर जो कि डिस्क पैडल के डिस्क जो होता है, जो हाइड्रोलिक डिस्क होता है वहां पर यूज होता है स्लेव सिलेंडर, उसका जो रेडियस दिया है 2.5 सेंटीमीटर दिया है। सो इफ अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्रेक, सो व्हाट डिस्टेंस द कार विल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू स्टॉप। ओके, सो दोस्तों जो हमने कांस्टेंट ब्रेक कितना लगाया दोस्तों, जो हमने ब्रेक मतलब जो ब्रेक के ऊपर जो हमने ब्रेक पैडल के ऊपर जो एफर्ट लगाया है वो F1 कितना दोस्तों 100 न्यूटन है, ठीक है। सो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, हमें फाइंड आउट क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट डिस्टेंस दी और उसको हम S बोलेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमें S करना है, S हमें फाइंड आउट करना है। मतलब ये ब्रेक अप्लाई करने के बाद दोस्तों हमने कांस्टेंट कितना ब्रेक अप्लाई किया, हमने फुल ब्रेक अप्लाई नहीं किया है, हमने जोर से नहीं दबाया है। हमने कितना दबाया है, सिर्फ हमने 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है। 100 न्यूटन फोर्स मतलब दोस्तों कितना होता है, 100 न्यूटन फोर्स, एक न्यूटन फोर्स होता है दोस्तों 100 ग्राम का होता है, ठीक है। सो 100 न्यूटन फोर्स कितना होगा दोस्तों, मतलब हमने 1 kg का वेट कंटिन्यूली अप्लाई किया है उस ब्रेक पैडल के ऊपर, ठीक है। 1 kg का वेट मतलब 100 न्यूटन फोर्स होता है, ओके। सो फ्रेंड्स अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है कि एक ब्रेक अप्लाई करने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल होने के बाद कार टोटली कंप्लीट स्टॉप हो जाएगी, हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ठीक है। सो अभी हम पहले क्या कर लेते हैं दोस्तों, ये जो यूनिट दिए हैं हम पहले चेक कर लेते हैं कि पूरे ऐसा यूनिट है क्या। सो दोस्तों केजी ऐसा यूनिट है, सो किलोमीटर पर आवर ऐसा यूनिट है क्या, नहीं है। मीटर पर सेकंड है, सो इसको हम क्या कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो 50 किलोमीटर पर आवर को हमने अगर मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करना है, सो दोस्तों 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आप बोलेंगे कि सर 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों करना है भाई। सो फ्रेंड देखो, किलोमीटर पर आवर का अगर हमें कन्वर्ट करना है, सो हम किलोमीटर मतलब कितने मीटर, 1000 मीटर, एंड 1 आवर मतलब कितने सेकंड दोस्तों, 3600 मतलब 3600 सेकंड। सो ये जीरो कैंसल। अगर दोस्तों हमने अगर यहाँ पर 2 से अगर डिवाइड किया, सो फाइनल आंसर क्या आता है हमारा 5/18। सो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे।
सो जब भी आप दोस्तों न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहेंगे, सो जब हमको किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड में अगर हम कन्वर्ट करना है, सो 5/18 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, ये शॉर्टकट है, 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए। सो इसका दोस्तों आंसर क्या आएगा, हमने अगर दोस्तों 5/18 से मल्टीप्लाई किया, सो 5 कितना होता है 25, सो ये 250 आ गया अपॉन 80, सो 250/18 दोस्तों, ठीक है। सो 250/18 इसका डिवाइडेशन कितना आएगा, 18 1 आर 18, रिमेनिंग आर 7, 54, तो 18 3s are 54, okay, what is remaining here 60, 16 remaining 160, so सो 13 पॉइंट दोस्तों 88 आता है इसका आंसर, ठीक है, आप करके देख सकते हैं या फिर लॉग से सॉल्व कीजिए, ये मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। सो 13.88 मीटर पर सेकंड आ गया। देन दोस्तों सेंटीमीटर ऐसा यूनिट है क्या, नहीं है, सो ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है, सो इसका कन्वर्जन कीजिए 0.5 × 10⁻² मीटर, ओके, सो इसका कीजिए 2.5 × 10⁻² मीटर आ गया, ठीक है। सो जब भी हम क्या करते हैं सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट करते हैं, तो हमें पता है कि हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, सो दैट इज मल्टीप्लाई बाय 10⁻², ओके। सो न्यूटन ऐसा यूनिट है क्या फोर्स का, यस ऐसा यूनिट है। सो अभी हमें क्या करना है दोस्तों, हमने पहले क्या किया कि ये पूरे क्वांटिटी को ऐसा यूनिट में पहले कन्वर्ट किया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम सोल्यूशन में फॉर्मूला पुट करेंगे। अभी दोस्तों हमें ऐसा फॉर्मूला मतलब डिराइव मतलब याद करना पड़ेगा जिस फॉर्मूला में एस है, एफ है, आर है, R1 है, R2 है, U है एंड M है, ठीक है। सो दोस्तों हम पहले फाइंड आउट क्या कर लेते हैं, पहले हम जो एफर्ट लगेगा ऑन द स्लेव सिलेंडर, दैट इज हम F2 फाइंड आउट करते हैं। सो दोस्तों F2 का फॉर्मूला आपको पता है, सो एफर्ट ऑन स्लेव सिलेंडर, सो स्लेव सिलेंडर का दोस्तों एफर्ट क्या आएगा, F2 आएगा, ठीक है। सो F2 का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, F2 = F1 × A2/A1 आएगा, ठीक है, ये दोस्तों फार्मूला है। सो फार्मूला में वैल्यू पुट कीजिए, F2 का वैल्यू क्या है दोस्तों 100 है, दोस्तों A2 मतलब क्या है, एरिया ऑफ सेकंड सिलेंडर, दैट इज A2, ओके। सो एरिया क्या है दोस्तों πr2² अपॉन ये πr1², ठीक है। ये दोस्तों सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया क्या आता है, क्रॉस सेक्शन एरिया πr² आता है, ओके। सो ये πr² आ गया, क्योंकि ये A2 है उसकी वजह से R2 आ गया और A1 है उसकी वजह से R1 आ गया, ठीक है। देन दोस्तों उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करेंगे। सो डायरेक्टली हमें अभी दोस्तों वैल्यू पुट करना है, F2 = 100 N2, ये दोस्तों पाई कैंसिल होता है, सो R2², R2 का वैल्यू क्या है दोस्तों, R2 का 2.5 N2 10⁻², उसका स्क्वायर है, ठीक है, इसका दोस्तों स्क्वायर है। देन R1 क्या है 0.5 N2 10⁻², इसका स्क्वायर है, ठीक है, ये दोस्तों स्क्वायर आ गया। देन उसके बाद F2 = 100 N2, सो फ्रेंड्स अब इसका स्क्वायर कीजिए, 2.5 × 2.5, 2.5 × 2.5, 2.5 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, डायरेक्टली स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए, 6.25, ओके, इंटू 10⁻² का स्क्वायर -4 आ गया, ओके, अपॉन 0.5 का दोस्तों स्क्वायर क्या होता है 0.25 होता है, ठीक है, इंटू 10⁻4 आ गया, ठीक है। 0.5 का स्क्वायर 0.25 इंटू 10⁻² का स्क्वायर 10⁻4। अभी दोस्तों यहाँ पर 10⁻4 10⁻4 क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं, ठीक है। सो फाइनल कैलकुलेशन क्या है अभी दोस्तों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये दोस्तों पॉइंट मैं क्या करता हूँ, RHS को मैं 2 से शिफ्ट करता हूँ न्यूमरेटर का, एंड डिनोमिनेटर का मैं क्या करता हूँ RHS को 0.2 से शिफ्ट करता हूँ। सो दोस्तों मैथमेटिकल ऑपरेशन हम सेम कर सकते हैं, जो हमने एक्शन न्यूमरेटर में किया वही एक्शन हम डिनोमिनेटर में कर सकते हैं। सो मैंने क्या किया दोस्तों, न्यूमरेटर का जो पॉइंट है दोस्तों मैंने 2 डिजिट से राइट की ओर शिफ्ट किया। सो मैंने डिनोमिनेटर पर क्या किया, वही एक्शन किया, जो पॉइंट है दोस्तों 2 डिजिट मैंने राइट को शिफ्ट किया। सो दोस्तों ये क्या बन जाता है, पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, यहाँ का पॉइंट यहाँ पर आ जाता है। सो 625 का अगर हमने 25 से अगर डिवाइडेशन किया, सो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 25 आता है, ठीक है। सो 25 × 100 क्या आता है 2500। सो ये न्यूटन आ गया फोर्स। F2 कितना आता है फ्रेंड्स, F2 = 2
मतलब 2500 न्यूटन ये दोस्तों फोर्स लगेगा स्लेव सिलेंडर के ऊपर, ठीक है। मतलब टायर के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ये स्लेव सिलेंडर के ऊपर फोर्स मतलब टायर के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है 2500, इतना फोर्स, इतना न्यूटन का फोर्स गाड़ी के टायर के ऊपर लगाया। हमने दोस्तों ब्रेक पैडल के ऊपर कितना लगाया था, हमने सिर्फ 100 न्यूटन का फोर्स लगाया था ब्रेक पैडल के ऊपर। लेकिन फाइनली दोस्तों जो टायर के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है F2 दैट इज द 2500 इतना फोर्स लग रहा है, मतलब 25 टाइम्स इतना ज्यादा फोर्स लग रहा है ब्रेक के ऊपर या फिर टायर के ऊपर, उसकी वजह से कार स्टॉप हो रही है, ठीक है। सो ये दोस्तों हमने F2 निकाला, दैट इज द एफर्ट ऑन द स्लेव सिलेंडर, ओके। उसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है कि कितने डिस्टेंस कवर करने के बाद जो कार है टोटली स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। सो पहले हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, कार का एक्सेलरेशन कितना था, ठीक है। कार का स्पीड चेंज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन आ रहा है। सो एक्सेलरेशन आपको फॉर्मूला पता है दोस्तों, F2 इक्वल्स टू m into a, फोर्स इक्वल्स टू क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो फ्रेंड्स हमें अभी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है कि एक्सेलरेशन कार में कितना रहेगा, ठीक है। सो F2 हमें पता है, मास पता है, ठीक है। सो फाइनल एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू F2 अपॉन m आएगा, F2 अपॉन m आएगा। सो F2 कितना है फ्रेंड्स, F2 हमने मतलब एफर्ट ऑन दिस स्लेव सिलेंडर कितना है दोस्तों 2500 है, ओके। मास ऑफ कार कितना है दैट इज 1000 kg, ओके। सो इसको डिवाइड कीजिए, इसको ये कैंसल और ये यहां से कैंसिल होता है। सो दोस्तों फाइनल आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। सो एक्सेलरेशन हमारा दोस्तों फाइनली कितना आ गया दोस्तों 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये आ गया फ्रेंड्स एक्सेलरेशन। अभी यहाँ पर दोस्तों ये एक्सेलरेशन नहीं होता, ये एक्चुअली रिटार्डेशन होता है। रिटार्डेशन क्यों होता है, क्योंकि जब दोस्तों व्हीकल का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का जब स्पीड बढ़ता है सो उस रेट ऑफ चेंज को हम क्या बोलते हैं कि एक्सेलरेशन बोलते हैं। और जब दोस्तों स्पीड घटता है सो उस डिक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज को हम क्या बोलते हैं डिसएक्सेलरेशन और द रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। सो दोस्तों ये रिटार्डेशन आता है, उसकी वजह से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ नेगेटिव साइन लेता हूँ। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इज the speed of the car is slows down, okay. So अभी दोस्तों once we get the acceleration so we can easily find out the distance covered by the car, okay. So we know the kinematical equations third law of motion, what is it? So by using kinematical equations third law of motion, by using kinematical इक्वेशन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ओके। सो यही फ्रेंड्स क्यों यूज करना है, क्योंकि उस फॉर्मूला में आपको पता है फॉर्मूला क्या है दोस्तों, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। क्योंकि दोस्तों देखो फी मतलब फाइनल वेलोसिटी हमें पता है, यू पता है इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पता है, सो हम इजीली डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दोस्तों क्या है 2 ये एस है, ठीक है। सो अभी दोस्तों हमें फी का वैल्यू पता है, वी का वैल्यू कितना है, फी इक्वल्स टू 0 एज फाइनल वेलोसिटी। सो फाइनल वेलोसिटी क्या है, कार स्टॉप हो जाती है, सो कार स्टॉप, उसकी वजह से क्या आता है फी इक्वल्स टू 0। सो फी इक्वल्स टू 0 आएगा दोस्तों। सो इसका एक स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, सो नहीं लिया है तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके ले लिया। इसको मैं दोस्तों रब करता हूँ। अभी हमें क्या करना है फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो फी दोस्तों 0 आ गया तो फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगा फी इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर प्लस है, ठीक है ओरिजिनल, लेकिन हम यहाँ पर ए का वैल्यू माइनस यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स अभी मैं क्या करता हूँ ए का वैल्यू डायरेक्टली पुट करता हूँ। सो 0 इक्वल्स टू यू का वैल्यू क्या दोस्तों 50 है, यू का वैल्यू एसआई यूनिट में कितना है 13.88, सो 13.88 स्क्वायर माइनस, यहाँ पर माइनस क्यों हो गया, क्योंकि ए का वैल्यू हम क्या करें दोस्तों माइनस यूज करें। सो माइनस प्लस माइनस होता है, सो 2 इंटू ए कितना है दोस्तों 2.5 है, इंटू यस है, इंटू क्या आएगा दोस्तों डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर दोस्तों अगर मैंने शिफ्टिंग किया सो क्या आएगा 2 इंटू 2.5 कितना होगा दोस्तों 5। सो डायरेक्टली मैं दोस्तों क्या करता हूँ यहाँ पर एस इक्वल टू लिखता हूँ, ठीक है। इसको मैं रब करता हूँ डायरेक्टली एस इक्वल टू लिखता हूँ। ए का वैल्यू दोस्तों क्या है माइनस है, सो 0 इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2as। ए का वैल्यू दोस्तों माइनस है क्योंकि रिटार्डेशन है, ठीक है। देन यहाँ पर दोस्तों 2as इक्वल्स टू क्या आएगा यू स्क्वायर आएगा, मैंने इसको इधर शिफ्ट किया। देन दोस्तों s इक्वल्स टू क्या आता है यू स्क्वायर अपॉन 2a आता है, ठीक है। सो फाइनली s इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2a। सो यू स्क्वायर का दोस्तों वैल्यू क्या है
13.8 ये सब पुट कीजिए, 13.88 का दोस्तों स्क्वायर है अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स 2.5। यहाँ पर मैं प्लस लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने ए का वैल्यू माइनस लिया था, ठीक है। सो यहाँ पर मैं प्लस लेता हूँ 2.5। सो दोस्तों अगर इसका आप कैलकुलेशन करेंगे बाय यूजिंग लॉग टेबल, सो इसका दोस्तों आंसर आएगा 38.58। इसका आंसर क्या आएगा 38.58 मीटर, ठीक है। सो मतलब एस का वैल्यू दोस्तों क्या आ गया, एस का वैल्यू मैं इधर लिखता हूँ 38.58 मीटर। दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर है। इसका मतलब क्या है दोस्तों 38.58 मतलब क्या 38.58 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद कार सेफली स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों आप बोलेंगे कि सर कार जगह पर क्यों नहीं रुका, हमने ब्रेक तो अप्लाई किया था। लेकिन दोस्तों हमने जो ब्रेक अप्लाई किया था सिर्फ हमने 100 न्यूटन फोर्स का इतना ही हमने ब्रेक अप्लाई किया था। उसकी वजह से क्या होगा, मतलब हमने हाफ ब्रेक अप्लाई किया था आपके हिसाब से, या फिर हम इन लॉजिकल केस में, या फिर हम जनरल भाषा में कह सकते हैं हमने हाफ ब्रेक थोड़ा ब्रेक अप्लाई किया था। उसकी वजह से कार ने क्या किया 38.58 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, और वो डिस्टेंस हमने दोस्तों फाइंड आउट किया है, ठीक है। सो दोस्तों ये था एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम। सो दोस्तों ऐसे ही प्रॉब्लम्स एग्जाम में आते हैं, सो प्रैक्टिस करते रहना है। और दोस्तों अगर आपने यूनिट टेस्ट का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि देखो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको फिजिक्स में मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो हम दोस्तों सिर्फ 50 बच्चे ही सिलेक्ट करने वाले हैं और 50 बच्चों का ही हम टेस्ट लेने वाले हैं, ठीक है। सो ऑलरेडी दोस्तों 25 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है और अगले मतलब ऑलरेडी पेमेंट किया है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन तो बहुत सारे बच्चों का हुआ है। सो हाँ दोस्तों हम फाइनली 50 ही बच्चे लेने वाले हैं। सो अगर आपने नहीं लिया है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों जो लिंक दी है व्हाट्सएप ग्रुप पे उसको ज्वाइन हो जाइए और मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। सो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है यार, कमेंट जरूर करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि अगर आप वीडियो को कमेंट करेंगे तो कि हमें भी पता चल गया मतलब चलेगा कि कौन कौन है, कौन कौन वीडियो को देख रहे हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी आपको कमेंट में करना है, ठीक है। So finally goodbye, and in the next lecture we will cover our next topic, that is the measurement of pressure। मतलब प्रेशर को हम मापते कैसे हैं, प्रेशर को मेजर कैसे किया जाता है प्रैक्टिकली। ओके सो दोस्तों हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं, तब तक के लिए जय हिंद।